अब ध्यान दीजिए, मैं एक स्टेटमेंट हिंदी में रखूंगा, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए, स्टेटमेंट हिंदी में लिखूंगा, मजा आएगा। निखिल हैज अ डाउट, निखिल लाइक अ डाउट। हाँ कोई बात नहीं, रुको, तड़पो मत, इतनी तड़प भी अच्छी नहीं है, ध्यान से सुनिए। हिंदी नहीं पढ़ सकते, सुन सकते हैं जरा? ओके, ध्यान दीजिएगा। सो हाउ टू राइट द फंक्शन, रुको लिखना मत, पहले ध्यान से सुनो, एकदम बहुत मजेदार है। हाउ टू राइट द फंक्शन, स्टेप नंबर 1, see the rows in which, रुको कुछ मत लिखो, पहले सुनो, in which function is 1, in which function f is 1, ठीक है? ध्यान से सुनो, कहां पे बने बच्चों, पेन नीचे, पेन डाउन, ध्यान से सुनो। अब बोलोगे सर सबसे पहले यहाँ पे इस वाली रो में, राइट, इस वाली रो में है सर, इस वाली रो में है और आखिरी वाली रो में है, ठीक है? बात ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखा, रो 1, रो 2 एंड रो लास्ट। नाउ स्टेप 2, see the values of the variable, see the values of the variable, if variable is 0, अगर वेरिएबल 0 है तो वेरिएबल को हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे, वेरिएबल इज रिटन इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, लिखना मत, सुनो, इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। इफ वेरिएबल इज 1, then it is written in the original form, it is written in the original form, yeah, it is written in the original form। क्या मतलब है इसका, ध्यान से सुनो। स्टेप 3, यहीं पे कर देता हूं, and all the variables, now perform step 2 for all the rows। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं पेन डाउन, सबके पेन डाउन, मुझे 1 यहाँ पे, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ध्यान से सुनो, ये फंक्शन है, मैं कह रहा हूं कि मुझे 1 यहाँ पे मिल रहा है, तो आप देखोगे इस रो पे मुझे 1 यहाँ पे मिल रहा है, मैं इस रो में देखूंगा, यहाँ पे इस रो में a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, तो अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे और बीच में एड ऑपरेशन डाल देंगे। समझ आई कि नहीं आई? वेरिएबल को एज इट इज लिखेंगे और उसमें एड ऑपरेशन डाल देंगे। अब यहाँ ध्यान से सुनना, और मैं चाहता हूं सब आंसर करेंगे, एकदम पूरी तरह से आंसर करिए। चलो यहाँ बताओ, सर यहाँ पे 1 यहाँ पे आ रहा है, इसके सामने जो रो है उसमें वेरिएबल 0 और 0 है, तो हम वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट करके एंड कर देंगे क्योंकि 0 आ रहा है। बताइए, समझ आया अर्पित? ग्रेट। थर्ड देखो मेरे बच्चों, मजा आएगा। और बताना सब लोग, सिद्धेश भाई क्लियर है? यहाँ देखो, यहाँ देखिए, यहाँ पे बना रहा है, अब आप इसके सामने रो देखो, सर a तो 0 है, मतलब a कॉम्प्लीमेंट आएगा, और b 1 है तो इसका मतलब b वैसे का वैसे ही आ जाएगा। बताइए आया कि नहीं? और देखो यार, क्या मजेदार बात बताने वाला हूं मैं आपको, बताइए समझ आया कि नहीं? इंदिरा को नहीं आया? इंदिरा समझ नहीं आया? अरे यार आया ना? ओके, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बस एक बार रिपीट करूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। फंक्शन जहां पे 1 है उसके सामने वाली रो में वेरिएबल्स को देखिए, वेरिएबल यहाँ पे एक है मेरे भाई, मैंने 0। अगर वेरिएबल 0 है तो उसको कैसे लिखेंगे? अगर वेरिएबल 0 है तो उसको कैसे लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, देखो लिख दिया। और वेरिएबल b क्या है? b क्या है? 1 है, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। बताइए क्लियर है? सबको क्लियर है? अब मैं उम्मीद कर रहा हूं ध्यान से देखना, मजा आएगा। अभिषेक भाई को क्लियर है? a b ध्यान से करना प्लीज, पेन मत चलाओ, सुनो पहले सुनो। सर मान लो मैं 3 वेरिएबल की बात कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सब लोग सही करेंगे, मजा आएगा, ध्यान से करना। चलिए अब मुझे बताइए, फंक्शन मैं ऐसे कर रहा हूं, यहाँ पे 0 है फंक्शन, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। अब सबसे पहले रूल बताइए, अगर हम नहीं, और कोई स्टेप नहीं, अगर हम ध्यान से सुनो प्लीज, अगर हम 1 के सामने देखेंगे, 1 के सामने वाली रो, 1 के सामने वाली रो को देखो, वेरिएबल अगर 0 होता है, वेरिएबल अगर 0 होता है तो कैसे लिखते हैं? मुझे सबके आंसर चाहिए। हाँ, ये रैंडम नहीं डाल रहे, ये रैंडम नहीं डाल रहे, रैंडम, ये रैंडम। मुझे अगर वेरिएबल 1 के सामने वाला देखो, वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे, लिख दिया। 1 है, वेरिएबल एज इट इज लिखेंगे, 1 है, वेरिएबल एज इट इज लिखेंगे। अब इनको कैसे जोड़ेंगे? लिखने के बाद जोड़ेंगे कैसे? जोड़ेंगे कैसे बताओ? एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन। बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? 100% क्लियर है कि नहीं? चलो इसी में देखिए, एंड ऑपरेशन पे हो रहा है, ये एंड ऑपरेशन पे हो रहा है। क्या लिखा है देखो, यहाँ देखना क्या लिखा है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान, पॉज हो रहा है क्या? नहीं पॉज नहीं हो रहा, देखो यहाँ पे देखो, नहीं 0 पे कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ देखो, नहीं और से भी करते हैं, जैसे यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ पे देखो, ये वाला फंक्शन, अगर मैं ab की बात करूं, मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट समझा चुका था आप लोगों को कुछ बातें, अगर आपने थोड़ा गौर किया होगा तो समझ रहे होंगे। देखो अगर मैं फंक्शन ab की बात करूं तो ये 1 कब होगा? व्हेन a इज इक्वल टू 1 एंड, यहाँ पे एंड लगाओगे ना, व्हेन a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1। समझ आ रहा है ऋषिकेश भाई?
क्या देखो, ये कब होगा, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। चलिए अब रुको, एक सवाल और सुनो। मान लो ये फंक्शन अगर मैं बोल रहा हूँ, मान लो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, रुको अब मैं कहता हूँ सब लोग आंसर करेंगे, इस बात सही होना चाहिए। मान लीजिए कोई फंक्शन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहीं बना रहा हूँ, यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, जी फंक्शन, मैं कोई और फंक्शन बनाऊँ, जी फंक्शन, ठीक है, 0 1 0 0 0 0 ऐसे, ये सिर्फ 1 यहाँ पे है। मुझे बताइए, और सब लोग बताएंगे, सब लोग बताएंगे सर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इस फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस रो में a 0 है, b 0 है, लेकिन c 1 है। अगर मैं इसको रीड करूंगा तो क्या बनूंगा, a is 0 एंड b is 0 एंड c is 1। और इसको जब हम कंबाइन करते हैं तो कैसे कंबाइन करते हैं, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट इनटू c। क्या ये सही है कि नहीं बताइए, अब क्लियर है, 100% क्लियर है, परफेक्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों चलो अब ये भी बताओ, अब ये भी बताओ, अब जैसे यहां तक सबको क्लियर है, विनय को क्लियर है, विनय भाई, अर्पित भाई, ग्रेट, एग्जैक्टली। बस ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद आप नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अब रोज तो पकड़ेंगे कि एक रो ये रही, एक रो ये रही, यहाँ पे इस वाली रो को कौन, इस वाली रो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ये अर्षद भाई, इस वाली रो को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे a भी 0 है, b भी 0 है, a बार b बार, और यहाँ पे इस वाली रो को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, a b। अब मैं आप लोगों को बस समझाने के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत उत्सुक बच्चे हैं, यू आर ऑल वेरी गुड स्टूडेंट्स, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। फंक्शन f इज इक्वल टू 1 व्हेन a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, यहाँ पे माने या फिर और a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1। इसीलिए जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो बीच में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, बताइए, तालियां बजानी चाहिए अगर समझ में आया है तो, अगर समझ में आया है तो तालियां बजानी चाहिए। अंकित समझ आया कि भाई, यस, ये पूरे फंक्शन का है, ये पूरे फंक्शन का है, ये अभिनव को आ गया, अभिषेक को आ गया, कंप्लीट क्लियर है, पुष्प भाई, सोनम, सबको क्लियर है, स्टेटमेंट ऊपर वाला क्लियर है, ऊपर वाला स्टेटमेंट क्लियर है, आफ्ताब भैया कोई दिक्कत, हाँ मैं कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, चलिए नो दिक्कत। एक और सवाल करोगे या लिखना है, सवाल, चलिए सो एक सवाल और करेंगे, मजा आएगा, ऐसा पढ़ेंगे, इतना नहीं, ठीक है, अब याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, कैसे लिख रहे हैं फंक्शन को, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, 0 0, फहीम भाई को क्लियर है, चलिए बताइएगा। अब दो रोज हैं बच्चों, कौन कौन सी, एक रो ये रही और एक रो नीचे वाली, दो रो हैं, ये रो क्या कहता है, a बार b। मैं चाहता हूं 100% सही होना चाहिए, इसमें मजा आएगा, 100% सही है कि नहीं, बताओ बताओ हमको बताओ। तो अब इनको ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, और ऑपरेशन, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, अरे तो सब बाद में करेंगे, अभी भाई ऐसे अभी मत करो, ठीक है, अभी ये क्लियर है कि नहीं, हाँ ये सब रैंडम है, ये सब रैंडम, ये सब रैंडम डाल रहा हूं मैं वैल्यूज, अभी ये सब f के नीचे जो मैं लिख रहा हूं वो सब रैंडम, ओके ओके। नाउ परफॉर्म स्टेप 2 फॉर ऑल द रोज एंड यहां पे क्या लिखूं, ये स्टेप 2 सारी रोज के लिए परफॉर्म करिए एंड कंबाइन द टर्म्स बाय, क्या लिखूं, कंबाइन द टर्म्स बाय, चलो बता दो हमको पूरा क्लियर है कि नहीं, पूरा क्लियर है,